शाम में एक्चुअली एक फंक्शन। मैं मम्मी को तुम बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं मम्मी का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ? बात अलग हो गया। नहीं तो वो बात अलग कैसे है फिर? मम्मी को तू नहीं कहा जाता। ये कोई बात हुआ? ये हॉट टॉपिक है, इस पर बात होगा, चर्चा होगी। मम्मी को तुम प्यार से मम्मी को कुछ भी कर लो, सुन लो। सामने वाला जो होता है, एगो नया पति पत्नी आया घर के अंदर रह रहा है, वो बोलेगा तुम करेगा तो सामूहिक में तुम नहीं कर सकते हो। मतलब अकेले में बोलना ठीक है पर सामूहिक नहीं बोल सकते। जो कर लो। तो आप ये रियल थोड़ी ना हुए पापा उस केस में। आप जो बोल रहे हो उसमें आपकी गलती कहीं नहीं है पापा, ठीक है? आप उसी तरीके से पले बड़े हैं, ठीक है? आपके टाइम का वो टाइम वैसा था, जनरेशन वैसा था, इसलिए आप वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर आज के डेट में आप इस चीज को बताइए ना, आज के डेट में कोई लड़की इस चीज को मानेगी? क्या नहीं मानेगी? कौन मानेगी? अरे हम क्या बोल रहे हैं कि सब चीज सही है, लेकिन भाषा बोली और कमसे के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में ये तुम ताम की भाषा बहुत गलत ठीक है, आपका बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो यही कर जाएगा ना ये बात कि जब मैं किसी और के सामने कुछ और और अकेले में कुछ और तो उसको निक नेम रख के बुला ले वो चलेगा। हमारे जमाने में, पुराने जमाने में क्या बोलता था? नाम लेके नहीं बुलाता था, ए ससुरा वाली, हे घरवाला वाली, तो वो एक संबोधन था। नहीं, मैं यही बोला कि आप जो बोले वो बात बिल्कुल ठीक है, पर आज के जमाने में अगर आप किसी लड़के से जाके ये पूछेगा कि क्या तुम ये चाहते हो, मतलब जो पढ़ा लिखा वेल ग्रूम्ड लड़का है वो भी इस चीज को नहीं मानेगा या बोलेगा कि मेरी वाइफ मेरे को आप बोले और अंदर में उसका रिस्पेक्ट ना हो। डेफिनेटली वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होता है वो तो सबको चाहिए होता है, वो जरूरी है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं होता ना कि अगर आप बोल दीजिएगा तो उससे ये हो जाएगा। बोलती है तो वेल एंड गुड, कोई आप उसको मना नहीं कर सकते हो। आप मेरी लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो मुझसे 3-4 लड़की अब तक तुम करके बात की और 3-4 लड़की आप करके बात की, तो मैं बोला कि वाई यू टेलिंग, आप घर वाले तुमको पूछे हैं क्या? बोलती नहीं, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, मैं बुला रही हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं उस बेसिस पे उस इंसान को जज नहीं कर सकता कि मुझे आप बोल रही तो इससे मेरा अच्छा बनेगा। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो सब बात सही है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हर आदमी का अपना एक निजी, खास करके मियाँ बीवी का तो अपना एक निजी जीवन है, प्राइवेसी है, जिंदगी है, सब कुछ है। तो जब वो किसी सार्वजनिक जगह पे रहता है, अमूमन घर में ही किसी बड़े बुजुर्ग के पास, और वो तुम ताम करके अगर बुलाती है तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक प्रचलन है निक नेम का, आप निक नेम करके बुला लो, वो ठीक है। तुम अगर करता है अपने बंद करना में तुम ताम करता, वो ठीक है, लेकिन हर जगह तुम करके बुलाना ये गलत है। न जेंट्स को बोलना चाहिए, न लेडीज को बोलना चाहिए, और ये हमारा परंपरा भी नहीं है। अब जैसे तुम देखो कि श्री राम, प्रभु श्री राम, देवताओं में तो कभी ये चीज़ है ही नहीं, किसी देवता में और देव माताओं में, लेकिन जैसे माँ जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, जब भगवान हनुमान जी अपने मुद्रिका को डालते हैं और कहते हैं कि मैं प्रोग्राम हमें भेजे, ये मुद्रिका वही दे, हे माता करुणा निधान की सौगंध है कि ये श्री राम ने भेजा है। करुणा निधान सुनते सीता भावुक हो गई, द्रवित हो गई, विश्वास कर गई। क्यों? कि माँ सीता प्रभु श्री राम को करुणा निधि ही कहा करते थे। मिले करुणा निधान सुजान जानत, स्नेह जानत राबरो। वो जब पुष्प वाटिका में थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तब माता पार्वती ने जब उनको अपने मंदिर में पूछा कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, तब वो बोली थी कि करुणा निधान सुजान जानत, स्नेह जानत राबरो। उस दिन वो नाम सोच के रखी थी, और वो उस बात को हनुमान के करुणा निधान कहने पे कहती है। तो ये एक संबोधन, एक रिगार्ड है, एक स्नेह है, एक प्यार है, जो एक दूसरे को आदर्श बनाता है। इससे इन शब्दों से लोगों की इच्छा शक्ति, लोगों का संबंध, लोगों की भावनाएं मजबूत होती है। तो आप ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि शब्द जोड़ता है? हाँ, शब्द जोड़ता है। बात ठीक है आपका, शब्द जोड़ता है, शब्द तोड़ता नहीं है, शब्द जोड़ता है। आप अगर कायदे का हो तो, अगर कायदे का हो, सही हो, पॉजिटिव। ठीक है। वी आर क्लोजिंग दिस टॉपिक ऑन अ हैप्पी नोट। कोई लड़ाई नहीं, कोई ग्रज नहीं। व्हाट्सअप यात्रीज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्यारे होंगे। एक्चुअली मैं कर रहा था काम और मम्मी पापा के बीच में कुछ डिस्कशन चल रही थी, तो मैं फिर बीच में जाके घुसा दिया मैंने अपना नाक और पूछा ये चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या डिस्कशन है। तो डिस्कशन तो आपको समझ में आई गया होगा क्या चल रहा था, यही आप तुमको लेके। शाम में एक्चुअली एक फंक्शन है, उसमें जाना था, तो अभी फ़िलहाल ऑफिस से थोड़ा सा वक्त निकाल के कैसे भी करके मैं और मम्मी जा रहे हैं, और फंक्शन है दीदी के घर में। दीदी के देवर की हल्दी है आज, तो आंटी खुद आई थी इनवाइट करने 2 बार घर में, तो अभी पीछे काम की वजह से जा नहीं पाए, बट आज किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। तो बस मम्मी को लेके जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ा सा हल्दी वल्दी लगाएंगे,
फिर अपनी शादी भी हो जाएगी। इसी में बैठे हैं। हाँ तो और कहाँ बैठोगी पता नहीं। तो मेरा और मम्मी की ये पहली राइड है साथ में। तो ये है मम्मी पूरी पीली और ये मैं हूँ पूरा पीला। हल्दी सेरेमनी में आया ना इसलिए। क्या बोल रही हो मम्मी? तुम्हारा भी यहाँ से जल्द होगा। बस हर हल्दी में जाने का मोटिव यही होता है कि अपने घर में हल्दी हो जाए भाई। सो अपन आए थे यहाँ पे हल्दी सेरेमनी में, पर ये जकूजी देख के ना मेरा और डॉक्टर साहब दोनों का मन मचल रहा है बारी बारी नहाने के लिए। अरे भाई साहब नाइस। ये हिसाब किताब है। रेनबो जकूजी, इसको कलर चेंज हो रहा है बार बार अपने आप। तो पौंडीचेरी में रुके थे तो मतलब ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल ही था, मतलब सारे फ्रेंड्स सब गए थे। तो नीचे जब स्विमिंग पूल है तो जकूजी ऑन करने का क्या मतलब थोड़ा सा एक मतलब 15 मिनट पानी चलाएं और एकदम घुटना मतलब यहाँ तक, ये आप समझिए एंकल भरा होगा सिर्फ। अब बोले इसमें तो बहुत पानी वेस्ट हो रहा है यार, ये मतलब मेरा अंदर से मन खराब हो गया, मैं बंद कर दिया, मतलब ना चाहिए ही नहीं। दिस इज मैसेज फॉर यू ऑल गाइज एज वेल। आप किसी 5 स्टार होटल में हो और वहाँ पे अगर जकूजी या बाथटब है तो प्लीज़ ट्राई टू नॉट टू यूज़ इट। पहली बार है तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस एक बार ले लीजिएगा, पर हर बार यूज़ मत करिए, पानी बहुत वेस्ट होता है। देखो शादी के बाद का असर गाइस, बेचारी कितना अच्छा जीन्स टॉप पहन के घूमती थी 1 साल पहले तक, अब मेरी बेचारी बहन। तो डॉक्टर साहब ये पजामा आयरन करते कुर्ता पजामा वाला, तो हम लोग यही बोल रहे थे कि ये बेस्ट पार्ट होता है पजामा का। कुर्ता जब आप पहनते तो आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट आयरन करना पड़ता है। बात है लिफ्ट वाले म्यूजिक को सुनिए आप सब। कल सोचा लिफ्ट में इतना रोमांटिक म्यूजिक के बजाते क्यों, हालांकि ये जो बज रहा है फिलहाल ये सैक्सोफोन है। गलत गंदी बात नहीं गाइस। बहुत ही मुश्किल है भैया शादी ब्याह। पहले शादी के लिए लड़की ढूंढो, फिर लड़की मिल जाए तो शहर में मिट्टी ढूंढो। एक्चुअली अभी एक फंक्शन चल रहा है, मतलब एक विधि होती है, मटकोर के लिए मिट्टी चाहिए होती है। अब हम होटल से बाहर आए पर हमें कहीं मिट्टी मिली नहीं रही। सो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हम लोग दूल्हे को अरेंज कर पाए थोड़ी देर बात करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल अपन उनसे पूछने वाले हैं, आज है हल्दी और 2 दिन बाद इनकी शादी, तो इनको कैसा फील हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दुख। यस डॉक्टर अमृत, नाउ यू कैन टेल योर फीलिंग्स, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट योर वेडिंग। ऐसे तो बहुत दुख सा हो रहा है। थोड़ा जोर से माइक नहीं लाया। लग रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन गर्मी लग रहा है। गर्मी भी लग रहा है और डर भी लग रहा है। डर क्यों? डरने वाली बात ही है, पहली बार हो रहा है, जो भी हो रहा है बड़ा अजीब सा है सारा सिस्टम। और बस हो गया। ऐसा होता है एक घबराया हुआ दूल्हा गाइस। बाकी अभी थोड़ी देर में हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। ये छोटा बच्चा दीदी की शादी में बहुत छोटा था, पर ये चना खा लिया तो इसकी भी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। 2 साल में 2 साल के अंदर इसकी शादी होगी, फिर ये और इसकी वाइफ दोनों साथ में जाएंगे बोट्स देने। शादी का प्राइम फोकस। दीदी इज लुकिंग एज ऑलवेज वेरी प्रिटी। दीदी बोला करो ना ये वाला। देख सकते हैं गाइस इनका हाल, अभी देख लीजिए, अभी इनका हाल। मुंह दिखाइए हाँ पूरा नहीं और नहीं, बहुत अच्छा। मेरे को टेंशन हो रही है, अमृत से पहले अपन दोनों की ना हो जाए। शादी के चक्कर में पूरा हल्दी कर दिया फेस यार। होली खेल लिया, लिटरली होली खेल लिया आज तो सबसे पहले खाए अपन चीज़ बॉल, उसके बाद फिर खाए थे अपन पनीर टिक्का स्टार्टर में, फिर स्टार्ट करा सूप से, टमाटो सूप विद ब्रेड क्रंचेस। उसके बाद फिर चलो स्टार्ट करते हैं, सैलेड था, पापड़ी चाट था, और फिर उसके बाद पापड़ था, पाइनएप्पल रायता, और फिर पाइनएप्पल रायता के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर पूरी था, नान था, और फिर उसके बाद नान के बाद क्या था, हाँ फिर नान के बाद ये था प्लेन राइस था, कड़ी था, क्योंकि हल्दी पैसे कड़ी बनवाई थी आंटी, कड़ी था, और फिर कड़ी के बाद था मटर मशरूम, बहुत टेस्टी था मटर मशरूम। उसके बाद मटर मशरूम के बाद अपन खाएँ ये क्या बोलते हैं इसको, पनीर दो प्याज़ा, मिक्स वेज, आइसक्रीम और गुलाब जामुन। और इसी नोट के साथ आज इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप सब रखिए बहुत ज़्यादा अपना ख्याल और बहुत जल्द मिलेंगे आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
and thanks a lot for watching my vlogs.